हाँ, तो जोड़ा का मतलब जोड़ने से दो को लाइन नहीं आएगा। जैसे मान लेते हैं हम एक लाइन ये है और एक लाइन और ये है, इसमें जोड़ दिए तो दो लाइन हो गया कि एक लाइन हो गया? ये सिंगल लाइन है सर, मैंने जोड़ने से दो लाइन नहीं आएगा। आप बाई इक्वेशन को भी जोड़ दीजिएगा। जैसे पहला इक्वेशन आपको इस तरह का है और इक्वेशन बाबू ऐसा ले ले और इसको जोड़ देंगे तो जोड़ देने बाबू ये देखिए एक लाइन का इक्वेशन है, दो लाइन का है, एक लाइन का मतलब दो पेयर ऑफ लाइन जोड़ने से नहीं आएगा। ना इक्वेशन को जोड़िएगा तो पेयर ऑफ लाइन आएगा, नहीं आपको ग्राफ को जोड़िएगा तो पेयर ऑफ लाइन मतलब लाइन का जोड़ा होता है। तो जोड़ा का मतलब दो गुण होता है बाबू। हाँ, एक जोड़ा जूता तो एक जोड़ा जूता में दो गो रहता है, कितने गो रहता है? दो गो रहता है। तो पेयर ऑफ लाइन का मतलब लाइन का जोड़ा मतलब दो गो लाइन रहना चाहिए। तो दो गो लाइन बाबू जो आता है इक्वेशन वो आपको दो स्ट्रेट लाइन को गुना करने से आता है। दो स्ट्रेट लाइन को गुना करने से आता है। दो स्ट्रेट लाइन को गुना करने से जो नया कर्व आएगा बाबू उसी कर्व को बाबू हम लोग पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन बोलते हैं। ऐसा देखिए, ये काफी छोटा चैप्टर है सर बाबू। हाँ, 3 क्लास जब इसमें मैथ्स है ये टू द पॉइंट पढ़ेंगे, ठीक है। इससे ज्यादा क्वेश्चन भी नहीं आता है, बस इसका कहीं कहीं पर यूज किया जा सकता है, ठीक है बाबू। या तो फिर और डीएस या तो फिर और दूसरा एग्जाम में जाएगा तो वहां पर इसे क्वेश्चन पूछ सकता है बाद में, ठीक है। तो ये छोटा चैप्टर है जिसमें हम लोग ज्यादा काम नहीं करेंगे, ठीक है। मतलब काम भर जितना काम हो उतना करेंगे, ठीक है। और इसके बाद बाबू हम लोग इसी बीच में सर्किल का नोट्स देंगे, सर्किल का असाइनमेंट देंगे, ठीक है। हाँ, और सर्किल बाद में कोई बचेगा पूरे अभी जनवरी पूरा अभी मैंने 3-4 दिन में टाइम है और पूरा फरवरी आपका 25-26 दिन टाइम है। 25-26 दिन 27 तारीख से आपका 12 का बैच स्टार्ट कर देंगे। देखिए ज्वाइंट 0 गुना 0 0 मैंने दो स्ट्रेट लाइन को गुना किया तो लेफ्ट गुना हुआ राइट वाला राइट गुना हुआ। देखिए एक स्ट्रेट लाइन है दूसरा स्ट्रेट लाइन है, दोनों का गुना है। इसी से जो कर्व का जो निर्माण होगा जो बाबू जो इक्वेशन आएगा उसी इक्वेशन को बाबू हम लोग पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन बोलेंगे। अब देखते हैं थोड़ा सा इसको बेगारी टाइप का है यहाँ से, लेकिन करके दिखाते हैं, 1.5 मिनट लगेगा। देखिए गुना तो सबको आता होगा, ऐसा उम्मीद करते हैं 12th क्लास 11th क्लास में। तो इसमें ई पहल का उठा के तीनों में गुना कीजिए तो a1 आई वाला अरे यार यहाँ पर थोड़ा गलती लिखा दिया, आप लोग ध्यान दिया कीजिए, जो लिखते हैं जो सही मान लेते हैं, थोड़ा नजर टाइट रखिए, ठीक ना। a2x ना हाँ पूरा गलती हो गया। a2x प्लस b2y a2x प्लस b2y प्लस c2, चलिए गुना करते हैं बाबू। देखिए तो ई पहल का उठा कर इसमें गुना कीजिए तो गुना कीजिएगा तो a1 a2 x में x से गुना होगा x का स्क्वायर, फिर ई वाला में इसमें गुना कीजिए a1 b2xy बाबू, फिर ई वाला इसमें गुना कीजिए प्लस a1 c2x और ये बाबू फिर दूसरा का टर्म उठा के गुना कीजिए, दूसरा का इसको इसमें गुना करेंगे तो प्लस b1 a2 xy और प्लस ई वाला फिर इसमें गुना कीजिए b1 b2 y का स्क्वायर, फिर ई वाला इसमें गुना कीजिए यहाँ पर से यहाँ से b1 c2 y ई वाला इसमें गुना कीजिए प्लस c1 a2x ई वाला इसमें गुना कीजिए प्लस c1 b2 y और प्लस c1 c2 बराबर 0। खाली गुना किए हैं, कुछ नहीं किए। गुना तो सब बच्चा को आता ही होगा, ठीक है। गुना सिर्फ किए। देखिए इसमें बाबू थोड़ा सा हम क्या करते हैं बाबू, एक्स वाई का टर्म इसमें भी एक्स वाई का टर्म इसमें भी है तो जानवे करते होंगे आप लोग, नया है नहीं। ये दोनों से बाबू एक्स वाई क्या करते हैं कॉमन निकाल लेते हैं। अब एक्स का टर्म वो यहाँ भी है बाबू, एक्स का टर्म वो यहाँ भी है बाबू, कॉमन निकाल लेते हैं। फिर बाबू वाई का टर्म वो इसमें भी है बाबू, वाई का टर्म इसमें भी है, कॉमन निकाल लेते हैं। निकाल ले और आप लोग जानते हो जोड़ में आगे पीछे नहीं होता है। देखिए जोड़ में आगे पीछे नहीं होता है तो इसको हम थोड़ा सा सजा के लिखते हैं ऐसा करके। ग्रीस कहाँ गया वो फरदीन? घर पर है, मजा ले रहा है, लगता है ग्रीस का गाना सुन रहा है, ठीक है। प्लस ये दोनों से एक्स वाई कॉमन निकाल लीजिए, a1 b2 प्लस b1 a2 और ये इसमें से x कॉमन निकालिएगा ये दोनों में से, तो यहाँ से बचेगा a1 c2 प्लस c1 a2 और फिर एक जगह y कॉमन निकालिए तो y कॉमन निकालिएगा तो यहाँ b1 c2 और यहाँ पर प्लस c1 b2 और लास्ट में c1 c2 बराबर 0। सिर्फ x कॉमन निकालिए जगह y कॉमन निकालिए जगह xy कॉमन निकालिए, बाकी इसको ये वाला जो टर्म है इसको शुरू में लिख दीजिए। अब सुनिए
यहाँ पर जो स्ट्रेट लाइन जो हम लोग लिखते हैं वो इस तरह से जो स्ट्रेट लाइन लिखते हैं ऐसा करके बहुत 4x + 3y, तो x का जो कोफिशिएंट रहता है वो कांस्टेंट रहता है और y का भी जो कोफिशिएंट रहता है वो भी क्या रहता है, कांस्टेंट। हाँ, यहाँ x का जो कोफिशिएंट है a1 वो कांस्टेंट होगा। दूसरा लाइन में भी x का जो कोफिशिएंट है a2 वो भी कांस्टेंट होगा। तो a वाला कांस्टेंट, a1 भी कांस्टेंट है, a2 भी कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट में कांस्टेंट से गुना होगा तो एक नया कांस्टेंट आ जाएगा। जैसे आपको मैथ में कोई कहेगा 10 × 4, तो उसी में लीजिएगा, नहीं 10 × 4 एक नया बात 40 लिखिएगा कि नहीं। तो हम देखिए क्या करते हैं सर, इसमें थोड़ा बेगारी है, ठीक है, और लेकिन जो इक्वेशन है वो पूरा फ्रेश आएगा, ठीक है। देखिए इसमें बाबू हम लोग पुट कर देते हैं, इसमें बाबू हम लोग पुट कर देते हैं a1 a2, कांस्टेंट में कांस्टेंट से गुना होगा तो एक नया कांस्टेंट हम लोग a पुट कर देंगे, अपने तरफ से पुट करें, कांस्टेंट में कांस्टेंट से गुना करें तो एक नया बात a बोल रहे हैं। फिर यहाँ b1 b2 भी नया एक कांस्टेंट, दो कांस्टेंट गुना होगा तो एक नया बात हम b बोल रहे हैं। और ये भी पूरा देखिए कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है। तो यहाँ से a1 b2 + b1 a2, ये भी कांस्टेंट गुना होगा तो एक नया कांस्टेंट 2h बोल रहे हैं। बोले 2h कैसे आ गया, 2h वो स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लाने के लिए किया गया। 2 भी कांस्टेंट है, एक नया कांस्टेंट है तो 2h भी कांस्टेंट हो गया। और साथ ही साथ यहाँ बाबू एंड ये वाला गुना होगा a1 c2 + c1 a2, इसको बाबू हम लोग 2g बोल रहे हैं, 2g। और ये वाला बाबू b1 c2 + c1 b2 को बाबू आपको 2f बोल रहे हैं, 2f। और ये लास्ट में c1 c2 को बाबू c बोल रहे हैं, समझ ले बाबू। हाँ नहीं 2g, जैसे देखिए 2g जो दुनिया जो समझता है बाबू उसी को हम लोग भी समझते हैं, ठीक है। जैसे जो दुनिया जो भाषा को समझता है, जिससे हम बोलने से दुनिया समझ जाए सना, वही दुनिया को हम भी सीखते हैं, मैंने वही भाषा को हम भी सीखते हैं। जैसे मान लेते हैं कि दुनिया इसको पंखा कह रही है, पंखा कह रही है, या तो इंग्लिश में फैन कह रही है, हिंदी में पंखा कह रही है। और हम अपना बच्चा को सिखाए उसको गुल्डी सिखाए, गुल्डी सिखाए, गुल्डी, ठीक है। देखो गुल्डी है, तो मेरा बच्चा समझ जाएगा गुल्डी मतलब पंखा होता है, अथी मैंने उसको गुल्डी पापा बोल रहे हैं। लेकिन जब दुनिया के सामने पेश होगा तो कहे गुल्डी खराब हो गया है, अब दुनिया गुल्डी समझ भी नहीं करेगा, गुल्डी क्या है बच्चा बोल रहा है। तो दुनिया किस चीज को समझेगी, पंखा। तो हमको अपना बच्चा को क्या सिखाना पड़ेगा, मेरी जो बेटी है उसको क्या सिखाना पड़ेगा, पंखा, क्योंकि दुनिया से। तो ये जो पूरा दुनिया का जो लैंग्वेज है, इस पेयर ऑफ स्टेट लाइन को जो स्टैंडर्ड इक्वेशन लाने के लिए, ठीक बाबू, पेयर ऑफ स्टेट लाइन इक्वेशन लाने के लिए उसमें दुनिया जो है उसको 2g पुट किया है और उसको दुनिया 2f के नाम से समझ रही है, ठीक है। पूरा दुनिया बोल रहे हैं, नॉट ओनली इंडिया, पूरा दुनिया, अमेरिका भी, जापान, जर्मनी भी, ठीक है। हाँ, तो इसीलिए हम भी उसी भाषा को पकड़े हुए हैं, ठीक बाबू। जैसे आपको हम स्लोप को बोले थे कि m से रिप्रेजेंट करते हैं, स्लोप को कुछ t से भी तो रिप्रेजेंट कर सकता था, क्या दिक्कत था। स्लोप को क्या बोलता, स्लोप ऑफ लाइन डिनोटेड बाय कैपिटल T, तो क्या दिक्कत हो जाता, क्या नहीं, कोई दिक्कत नहीं होता बाबू, कोई दिक्कत नहीं होता। टी बोलता है, उसको यू बोलता है, लेकिन दुनिया क्या चीज के नाम से जान रही है, स्लोप को m से रिप्रेजेंट कर रही है, तो हमको भी वही भाषा पकड़ना पड़ा, ठीक है नहीं। हाँ, अब अभी हम बता देंगे जी, तो जी बोलना कोई दिक्कत दूर तक नहीं है, जी भी तो एक नया कांस्टेंट है, लेकिन ये भी अभी कांस्टेंट ही है, 2 भी कांस्टेंट है, उसमें जी कांस्टेंट है, तो 2g ऑल्सो अगेन कांस्टेंट, लेकिन जी भी कांस्टेंट है। लेकिन हम लोग यहाँ जी बोलेंगे और दूसरा जगह जो फॉर्मेट लिखा रहेगा 2g का फॉर्मेट लिखा रहेगा, तो आप वहाँ मिस कर जाइएगा, ओके बाबू। हाँ, तो इसलिए दुनिया का हम लोग मेल मिलाप करने के लिए 2g 2f और c पुट किए हैं, या c1 c2 को c पुट किए, ओके। तो जब पुट करेंगे तो यही इक्वेशन देखिए क्या बन जाएगा, जो लाए हुए है जब तक इक्वेशन, वो इसकी इक्वेशन को कुछ बोल देते हैं 1, तो देयरफॉर इक्वेशन 1 क्या बन जाएगा, इक्वेशन 1 क्या बन जाएगा, देखिए इसको a ना बोले हैं, तो ये आप देखेंगे इसको बाबू ax का स्क्वायर प्लस, ये इसको b बोले b1 b2 b का सब लिख दीजिए, यहाँ पर by स्क्वायर प्लस इसको 2h बोले, तो 2h अब xy पहले से है, तो 2hxy, ओके। हाँ, तो ये 2hxy, ये ना 2h बोले xy पर, इसको 2g बोला, दुनिया बोला, हम नहीं, ठीक है। तो 2gx हो गया वो, तो यहाँ से 2gx, इसको दुनिया 2f बोला, तो यहाँ से आपको 2fy होंगे बाबू, और ये c1 c2 को दुनिया बाबू c बोला बराबर, बिल्कुल वाह जी, ऐसा आ गया। यार ये जो सीन जो दिख रहा है, ये मेरा सीन नहीं दिख रहा है। आप दिल्ली चल जाइए, बेंगलोर चल जाइए, जर्मनी चल जाइए, अमेरिका चल जाइए, ये सीन आपको पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का दिखेगा, ठीक है। ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0,
ओके बाबू, ये जो इक्वेशन है इसी को बाबू जनरल इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन बोलते हैं। आपको पूछेगा कहां से आया है, तो बोलिएगा भैया दो स्ट्रेट लाइन को मल्टीप्लाई करने से आया है, जोड़ने से नहीं, जोड़ने से एक ही वो लाइन बन जाएगा, मतलब बता दिए, दो लाइन को जोड़िएगा तो दो लाइन ना होगा, एक ही लाइन हो जाएगा। तो जो दो लाइन जो आया वो कैसे आया बाबू, गुना करने से, मल्टीप्लाई करने से, दो लाइन को गुना करने से जो कर्व आता है दैट इज कॉल्ड पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो इसी इक्वेशन को बाबू बोलते हैं इतना इज कॉल्ड जनरल इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। जनरल इक्वेशन ऑफ ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन एसटी डॉट, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का जनरल इक्वेशन है, रुक जाइएगा। अब पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का जो जनरल इक्वेशन है बाबू, उसको हम सेकेंड डिग्री का जनरल इक्वेशन ही बोलते हैं। सेकेंड डिग्री का जनरल इक्वेशन ऑल्सो कॉल्ड, इट इज ऑल्सो कॉल्ड yes general equation of second degree, it is also called general equation of second degree। इसको बहुत सेकेंड डिग्री का जनरल इक्वेशन ही बोलते हैं। मतलब अभी आप बाहर निकलिएगा, आपको पूछ देगा कि सेकेंड डिग्री का जनरल इक्वेशन बताओ, सेकेंड डिग्री का जनरल इक्वेशन बताओ, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन नहीं पूछेगा, कहेगा कि सेकेंड डिग्री का जनरल इक्वेशन बताइए। तो सेकेंड डिग्री का जनरल इक्वेशन आपको बताना पड़ेगा ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0। बोल दीजिएगा, यहीं पर याद कर लीजिए, यहीं पर याद कीजिए, ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0। ओके, ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0। ये आगे पीछे भी टाइम हो जाएगा, कोई गलती नहीं कर लेगा। जैसे अब x स्क्वायर के बाद कोई बोल दिया 2hxy, अब तब बोल रहा है by स्क्वायर, तो गलती है बाबू, जोड़ में आगे पीछे कहीं भी होता है, ठीक है, उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक बाबू। लेकिन हम लोग थोड़ा सा ऑर्डर को जो डिग्री लिखते हैं पावर, उसको थोड़ा डिक्रीजिंग में लिखते हैं, आगे बड़का लिखते हैं। जैसे क्वाड्रेटिक रहता था तो x स्क्वायर सबसे बड़का आगे रहता था, फिर x वाला टर्म उसके बाद रहता था कांस्टेंट सबसे छोटा डिग्री वाला लास्ट में। तो इसी पैटर्न पर थोड़ा सा सजा करके लिखते हैं तो ज्यादा बेहतर लगता है, खूबसूरत लगता है देखने में और बोलने में भी। ओके बाबू, तो सेकंड डिग्री का जनरल इक्वेशन बोलिएगा x स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0। और सेकंड डिग्री का जनरल इक्वेशन जो है वो बाबू आपको आल्सो कॉल्ड जनरल इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। ओके, और पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन जो होता है बाबू, ये दो स्ट्रेट लाइन को गुना करने से आता है। एक मिनट सुनिए, दिमाग से आप ले रहिए यहाँ पर, देखिए इसको टू द पॉइंट पढ़ेंगे, हम बार बार बोल रहे हैं, 4 बार बोल दिए हैं, ठीक है, इसमें हमको विशेष नहीं पढ़ाएंगे, इसको जब टू द पॉइंट का है कि इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं आता है, डायरेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नहीं आता है, इसका थोड़ा मोड़ा यूज कर दिया तो जितना हमको काम है बस उतना इसमें करेंगे, ठीक बाबू। हाँ, बाकी सर्किल को फिर डिटेल से स्टडी करेंगे। देखिए ये जो बाबू जो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का जो इक्वेशन आया, इसमें दो को जो अलग अलग लाइन जिसको गुना किए थे लेकर के, ये जो लाइन है वो ऑरिजिन से पास करता हुआ लाइन है कि नॉन ऑरिजिन वाला। ये जो लाइन है, अलग अलग जो दो लाइन लिए हैं, मानिए जैसे चावल बोल रहे हैं दाल बोल रहे हैं, तो चावल और दाल को गुना किए तो खिचड़ी आ गया, आगे खिचड़ी। ये जो चावल जो है, चावल माने पहला स्ट्रेट लाइन इक्वेशन, ये ऑरिजिन से पास करता हुआ कि नॉन ऑरिजिन वाला, नॉन ऑरिजिन वाला। बोलिए कैसे पकड़ते हैं, ऑरिजिन से पास करता हुआ जो लाइन आता है उसमें कांस्टेंट टर्म नहीं आता, खाली x और y का टर्म रहता है, ये बताया गया पहले, ठीक है। तो इसमें C1 इसमें भी है और C2 कांस्टेंट टर्म इसमें भी है, तो दोनों का दोनों इक्वेशन में कांस्टेंट टर्म नजर आ रहा है, तो दोनों का दोनों इक्वेशन में कांस्टेंट टर्म नजर आ रहा है। मतलब उससे जो खिचड़ी जो आया है वो खिचड़ी वैसा पेयर लाइन को गुना करने से जो कि आपका ऑरिजिन से पास नहीं कर रहा था। मानिए जो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन जो आया ये पासिंग थ्रू नॉन ऑरिजिन, इसका दो वैरायटी पढ़ना है, एक नॉन ऑरिजिन से पास करता हुआ और एक ऑरिजिन से पास करता हुआ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन पढ़ना है। तो ऑरिजिन से जो पढ़ना है बाबू, उसमें जो हम लोग जो दो लाइन उसमें भी गुना करेंगे, लेकिन इसमें जो दो लाइन जो लेंगे चावल और दाल, उसमें कांस्टेंट टर्म नहीं लेंगे, और जो C2 भी जो दाल लेंगे उसमें भी कांस्टेंट टर्म नहीं लेंगे। कांस्टेंट टर्म नहीं लेकर के विदाउट कांस्टेंट खाली x और y का टर्म लेके जो गुना करेंगे और उससे जो पेयर ऑफ लाइन बनेगा उसको बाबू भी पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन बोलेंगे, लेकिन पासिंग थ्रू ऑरिजिन वाला बोलेंगे। उसके बाबू बता रहे हैं, इसको थोड़ा नोट कीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं था, स्ट्रेट फॉरवर्ड पढ़ाई कीजिए, ठीक है। पहला अभी एक को बताया, इसको आपको याद रखना पड़ेगा, कितना तेज रहिए, हमको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सेकेंड डिग्री का जनरल इक्वेशन जो होता है वो आपको याद चाहिए, इधर क्या हो रहा है कोई पता नहीं, वो दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो जाएगा और कॉमन पॉइंट, ठीक है। तो इसको जैसे गुना कीजिए वैसे ही गुना कीजिए, a1 b वाला गुना होगा तो a1 a2x का स्क्वायर, फिर ये वाला इसमें गुना होगा प्लस a1 b2xy, फिर ये वाला इसमें गुना होगा b1 a2
एक्स वाई, फिर ये वाला इसमें गुना होगा b1 b2 y का स्क्वायर। और कुछ नहीं ना बाबू, नहीं। और इसमें बाबू हम लोग यहाँ a1 a2 x का स्क्वायर, फिर इसको लिख दीजिए b1 b2 y का स्क्वायर। और ये दोनों में से देखिए एक्स वाई कॉमन निकाल लीजिए, एक्स वाई कॉमन निकाल लीजिएगा तो यहाँ से आपको आ जाएगा a1 b2 प्लस b1 a2 और इतना बराबर 0। अभी आपको जो बाबू जो हम बताए थे, इसके जगह पर क्या पुट किए थे 2x, और इसके जगह पर क्या पुट किए थे a, और इसके जगह पर b पुट किए थे। यहाँ से आ जाएगा ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस 2hxy बराबर 0। इसमें तीन ही टर्म रहेगा, मतलब ये भी पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है, लेकिन ये पासिंग थ्रू ऑरिजिन वाला है, ऑरिजिन से पास करता हुआ है। और ऑरिजिन से पास करता हुआ पेयर ऑफ लाइन का जो इक्वेशन होता है उसको बाबू हम लोग सेकंड डिग्री का होमोजेनियस इक्वेशन बोलते हैं। सेकंड डिग्री का होमोजेनियस, उसको सेकंड डिग्री का जनरल इक्वेशन बोल रहे थे, लेकिन होमोजेनियस का मतलब होता है कि सब जगह डिग्री बराबर। होमोजेनियस का मतलब होता है सब जगह डिग्री बराबर। यहाँ पर x और y का पावर का जोड़ कितना है 2, यहाँ भी x और y का पावर का जोड़ 2, इसमें भी x और y का पावर का जोड़ 2, तो तीन टर्म है और तीनों में x और y का पावर का जो जोड़ है वो हर एक जगह पर 2 है, तो हर एक जगह पर x और y का पावर का जोड़ 2 है। इसीलिए बाबू इसको हम लोग सेकंड डिग्री का होमोजेनियस इक्वेशन बोलते हैं। होमोजेनियस का मतलब सारे टर्म में डिग्री सेम, सारे टर्म में डिग्री इक्वल, लेकिन वो होमोजेनियस नहीं है। वो उसमें ये होमोजेनियस, यहाँ तो डिग्री 2 है, यहाँ तो डिग्री 2 है, इसमें भी डिग्री 2 है, लेकिन इसमें डिग्री 1 है, इसमें डिग्री 1 है, उसमें तो डिग्री 0 है, तो सब जगह डिग्री बराबर नहीं है। तो बराबर नहीं है तो इसको खाली सेकंड डिग्री का जनरल इक्वेशन बोलते हैं, लेकिन इस इक्वेशन को बोला जाता है इतना इज कॉल्ड सेकंड डिग्री, इतना इज कॉल्ड सेकंड डिग्री होमोजेनियस इक्वेशन, इतना इज कॉल्ड सेकंड डिग्री होमोजेनियस इक्वेशन, इतना इज कॉल्ड सेकंड डिग्री होमोजेनियस इक्वेशन। मतलब जो ऑरिजिन से पास करता हो जो पेयर ऑफ लाइन होता है उसको सेकंड डिग्री का होमोजेनियस इक्वेशन बोलते हैं। ठीक है, हाँ इसको नोट कीजिए, ये ऑरिजिन वाला है। ऑरिजिन से पास करते हो क्या है ये बताना पड़ेगा, नॉन ऑरिजिन वाला वो वाला। सत्ताईस फरवरी से 12th का इंट्रोडक्शन देंगे। बताइए पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन की दूसरा चीज का है ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस 3y स्क्वायर। ऑरिजिन वाला है कि नॉन ऑरिजिन वाला? ऑरिजिन वाला है। ऑरिजिन से माने इससे जो चावल और जो दाल आवेगा उसमें कांस्टेंट टर्म नहीं रहेगा। ठीक है, देखिए इसको कैसे बनाते हैं बाबू, कैसे सेपरेट इक्वेशन निकालते हैं सुनिए। देखिए हम लोग बाबू ऐसा जानते हैं बाबू, जो 10th क्लास में पढ़ते थे और 11th क्लास में जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो पढ़े थे, तो हम लोग ऐसा पढ़े थे कि अगर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। किसमें क्वाड्रेटिक है? x में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो देयरफॉर x बराबर रूट निकालने का फार्मूला सारे बच्चों गुनगुना जाइए, माइनस b प्लस माइनस रूट अंडर b स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a। यह जीवन में पहला बार मिला के पहले मिल चुका है, ये पहले मिल चुका है, ये नया नहीं है। तो हमको जो इक्वेशन जो दिया रहेगा, चाहे ऑरिजिन वाला रहे चाहे नॉन ऑरिजिन वाला रहे, इसको हम लोग x में क्वाड्रेटिक इक्वेशन समझेंगे। इसको आपको क्या समझेंगे बाबू? क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन x। बोलिए x में क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे समझ लेंगे? सर x का स्क्वायर है, हाँ है, x का स्क्वायर है कि नहीं? लेकिन जो x का स्क्वायर के साथ साथ x का लीनियर टर्म रहता है, x का लीनियर टर्म, इसको थोड़ा सा सजा के लिख देते हैं, खाली ऐसे करके सजा के लिख देते हैं। देखिए बोलिए ऐसे सजाने से 6xy को 6y गुना x लिखे, गुना में आगे पीछे ना होता है, ये अभी भी 6xy है और ये प्लस, इसको भी जो का त्यो लिखिए। बोलिए इससे क्या फायदा होगा? इससे फायदा होगा कि यहाँ x स्क्वायर का कोफिशिएंट कुछ नहीं है तो 1 है, और प्लस bx x का कोफिशिएंट को b बोलते हैं, तो यहाँ b के जगह पर -6y है और प्लस c के जगह पर 8y स्क्वायर है। तो क्या इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन समझा जा सकता है कि नहीं x में? यस या नो? यस। तो यस है, तो यहाँ पर आपको रूट निकालिए x बराबर देयरफॉर, ऊपर वाला देख के बोलिएगा तो गुनाइए सारे बच्चे, ऊपर वाला x बराबर होता है -b, तो b के जगह पर e वाला है तो माइनस ऑफ 6y। बोलिए ना समझिए, b के जगह पर -6y है और -b, तो b के पहले माइनस लग गया। ठीक है, तो क्या नहीं, -b प्लस माइनस रूट अंडर b स्क्वायर, तो b के जगह पर -6y का स्क्वायर b स्क्वायर -4ac, a के जगह पर 1 है
और सी के जगह पर 8 का स्क्वायर है और बटा में बाबू 2 into a। फार्मूला ऊपर लिख दिए हैं, कोई गड़बड़ी नहीं होना चाहिए। 10 क्लास से फार्मूला मिलता है आप लोग को, पूरा 11 मिला है। चलिए बात देखिए बाबू, यहाँ देखिए यहाँ से आपको x बराबर माइनस और माइनस गुना होगा तो 6y प्लस माइनस रूट अंडर माइनस 6 का स्क्वायर 36y स्क्वायर और 36 में से 8 को 32 चल जाएगा तो 4y का स्क्वायर और बटा 2। तो यहाँ से x बराबर 6y प्लस माइनस ये 2y हो जाएगा, मॉडुलस नहीं लगेगा काहे कि पहले ही से प्लस माइनस लगेगा। हाँ और बटा में क्या बाबू 2, तो आगे हम प्लस माइनस में एक बार आगे प्लस ले लेते हैं टेकिंग पॉजिटिव, तो पॉजिटिव ले लेंगे तो x बराबर हो जाएगा 6y प्लस 2 बटा 2। यहाँ 6 2 8 8 बटा 2 4y, नहीं समझे 6 2 8 8 बटा 2 4y, ये तो इधर आ जाएगा तो x माइनस 4y बराबर 0। क्या ये लीनियर इक्वेशन है कि नहीं x और y में? ये आपको स्ट्रेट लाइन के क्वेश्चन है कि दूसरा चीज का है? स्ट्रेट लाइन का माने चावल आ चुका है, पूरी दाल कैसे लाइएगा? दाल के लिए वहां पर माइनस ले लेते हैं, तो हाँ तो टेकिंग नेगेटिव ले लीजिए, तो टेकिंग नेगेटिव ले लीजिएगा यहीं पर लेंगे ना। तो यहाँ x बराबर 6y माइनस 2y बटा 2, तो 6 में से 2 गया 4 4 बटा 2 2y, तो यहाँ से इधर आ जाएगा तो x माइनस 2y बराबर 0। बोली वाह जी, आप चावल का भी इक्वेशन और दाल का भी ला दीजिए। बोली सर आप जो चावल और दाल का जो इक्वेशन लाइन सर हमको डॉट या ऑरिजिन से पास वाला है कि नॉन ऑरिजिन वाला है? और ये तो हमको इक्वेशन देख के पता चल गया कि इसमें कांस्टेंट टर्म नहीं आएगा। बोली सर हमको थोड़ा सा आप जो चावल और दाल निकाले हमको डॉट होता है, क्या चावल दाल को गुना करने पर खिचड़ी आ जाएगा? सर हमको थोड़ा सा एक सर खाली वेरीफाई कर दें, सर हमको ठीक लगेगा, वेरीफाई कर दें। देखिए दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। क्वेश्चन एग्जाम में वेरीफाई नहीं करना रहेगा, खाली सेपरेट इक्वेशन निकालना रहता है। हम यहाँ आपको संतुष्टि के लिए ऐसा कर रहे हैं। तो देखिए चावल और दाल को गुना करते हैं, x माइनस 4y चावल है और x माइनस 2y दाल है, और दोनों को गुना करके देखते हैं कि खिचड़ी आता है कि नहीं आता है। खिचड़ी आ जाएगा तो ठीक है, नहीं आएगा गलती है। इसको गुना कीजिए x गुना x, आई वाला गुना होगा तो माइनस 2xy माइनस 4 प्लस 8y स्क्वायर और इतना बराबर 0। यहाँ से x का स्क्वायर x का स्क्वायर माइनस 6y। बोली वो सर ये खिचड़ी आ गया सर, खिचड़ी आ तो सही है कि गलती है? सही है, मतलब कंबाइंड इक्वेशन था, सेपरेट इक्वेशन निकल चुका है। ओके ठीक, ऑरिजिन वाला बताए नॉन ऑरिजिन वाला बता देते हैं। ठीक है चलिए, और सेपरेट पता रहेगा तो इसे गुना करके कंबाइंड चल जाएगा। जो बच्चे इसको लिख लेगा तो और इसी का नॉन ऑरिजिन वाला इसको बनाएंगे, इसको सेपरेट से कोई दिक्कत नहीं। देख देखिए x स्क्वायर प्लस bx और जो बच जाता है क्या होता है c, तो कौन कौन बचेगा उसको लिखिए। 2y का स्क्वायर माइनस 5y प्लस 2 बराबर 0। ये पूरा जो टर्म है ना पूरा ये पूरा c का काम करेगा, डरना उड़ना है। अब तोड़िए तो रूट फॉर्मूला पर क्वाड्रेटिक बन गया x स्क्वायर प्लस bx प्लस c। अब इसमें रूट का वैल्यू लिखिए, x का वैल्यू सब लिखना जानते हो, 10 क्लास से चालू होता है। इसमें आप रूट लिखिए दिया फॉर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नेक्स्ट लिख दीजिए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है बाबू, इसको x में क्वाड्रेटिक समझेंगे और इसमें आप रूट लिखिए, रूट x बराबर दिया फॉर x पर माइनस b, तो माइनस और b वाला है माइनस 10y और प्लस 11 माइनस b प्लस माइनस रूट अंडर b स्क्वायर, तो b भी वाला है। यहाँ से माइनस 10y और प्लस 11 b स्क्वायर और माइनस 4ac b स्क्वायर और माइनस 4a, a के जगह पर बहुत 12 है और c के जगह पर पूरा बड़ा वाला है 2y का स्क्वायर और माइनस 5y और प्लस 2 है c के जगह पर, और बटा 2 इंटू a के जगह बहुत 12 है। ऐसा होगा बी स्क्वायर माइनस 4ac। इस गाड़ी को आगे बढ़ाइए कि माइनस अंदर गुना होगा तो 10y और माइनस 11 हो जाएगा, और यहाँ पर प्लस माइनस इसको तोड़िएगा, ये माइनस b का होल स्क्वायर है तो a स्क्वायर, तो 100y स्क्वायर हो जाएगा प्लस b स्क्वायर में 121 हो जाएगा माइनस 2ab 11 110 और 110 220y हो जाएगा।
और 12 चौक 48, 48 गुना 96 हो जाएगा 96y का स्क्वायर, 96y का स्क्वायर, 96y का स्क्वायर और ये बाबू प्लस 12 चौक 48, 48 बचे कितना होता है 240 होता है क्या? हाँ, प्लस में 240y और 48, 12 चौक 48 माइनस 96 हो जाएगा और बटा में आपका 12 गुना 24। यहाँ से आपको आ जाएगा बाबू x बराबर 10y माइनस 11 और प्लस माइनस रूट अंडर 100 में से 96 चल जाएगा तो 4y का स्क्वायर और यहाँ पर हो जाएगा प्लस 20y ये वाला और यहाँ पर हो जाएगा प्लस 25 हो जाएगा लगता है 121 में से 96 गया 25 और बटा में बाबू आपका हो जाएगा 24। ऐसा आ सकते ना? हाँ। इसके बाद बाबू आपको ये वाला क्या है बाबू, ये वाला ये रूट के अंदर वाला क्या लिखे इसको? हाँ, x बराबर यहाँ से हो जाएगा 10y माइनस 11 और इसको बाबू लिखेंगे, इसको लिखेंगे बाबू 2y और ये बाबू प्लस 5 का होल स्क्वायर और बटा में बाबू आपका 24 ये होल स्क्वायर से रूट कट जाएगा बाबू, स्क्वायर से रूट कट जाएगा वहाँ से। यहाँ से x बराबर आ जाएगा 10y माइनस 11 और प्लस माइनस होल स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो 2y प्लस 5 और बटा 24 है। इसमें आपको एक बार प्लस में लेते हैं टेकिंग पॉजिटिव, तो पॉजिटिव ले लेंगे तो यहाँ से आपका 10y माइनस 11 और पॉजिटिव ले लेंगे तो 2y और प्लस 5 और बटा में 24 है तो x बराबर यहाँ से 10 और 2 12y माइनस 6 हो जाएगा और बटा में आपका 24 तो 12 को 6 कॉमन करके कट जाएगा तो यहाँ 6 दूनी के 12 और माइनस 1 और 6 कॉमन करके 6 तो 24 हो जाएगा। तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 4x और वो दोनों इधर आ जाएगा तो माइनस 2y प्लस 1 बराबर ऐसा है क्या लिखी तो 4x माइनस 2y प्लस 1 बराबर 0 आया। हाँ, और वो यहाँ टेकिंग नेगेटिव ले लीजिए, टेकिंग नेगेटिव तो नेगेटिव यहाँ से ले लेंगे तो यहाँ से x बराबर आ जाएगा बाबू 10y माइनस 11 नेगेटिव कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से माइनस 2y और माइनस 5 और बटा में 24 तो यहाँ से x बराबर 10 में से 2 गया 8 और माइनस 16 और बटा 24 तो यहाँ से 8 कॉमन निकल जाएगा तो 8 दूनी के 16 में 4 के 24 बचेगा। तो यहाँ से बाबू आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x माइनस वाई प्लस 2 बराबर 0। एक लाइन यहाँ है चावल और ये दाल आपको यहाँ है। देखिए तो चावल दाल आया, गुना कीजिए तो हमको लगता है 4x और 23 गुना होकर साथ 12 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा शुरू वाला, समझे बाबू? ये देखिए चावल दाल सेपरेट, ये ऑरिजिन वाला है कि नॉन ऑरिजिन वाला है? नॉन ऑरिजिन। इसमें कांस्टेंट टर्म यहाँ भी दिख रहा है, यहाँ भी कांस्टेंट टर्म दिख रहा है तो दोनों नॉन ऑरिजिन वाला है। ठीक है, तो तरीका वही क्वालिटी से जीरो स्लोप निकालने वाला टर्म आता है वहीं से लिखा हुआ है। h स्क्वायर माइनस a ग्रेटर इक्वल 0 हो जाना चाहिए एंड h स्क्वायर माइनस a ग्रेटर इक्वल 0 एंड का मतलब दोनों ये भी और ये भी एंड डेल्टा बराबर डेल्टा होता है abc प्लस 2fgh माइनस f स्क्वायर माइनस bg स्क्वायर माइनस h स्क्वायर बराबर 0। ठीक है, इसी डेल्टा को ये जो डेल्टा का जो वैल्यू लिखा हुआ इसी डेल्टा को हम डिटरमिनेंट के टर्म में भी लिख सकते हैं। डिटरमिनेंट के टर्म में देखिए कैसे, ये जो ऊपर जो इक्वेशन है इसमें 4-4 5-5 6-6 लेटर आपका अल्फाबेट का लेटर है, ए भी है बी भी है सी भी है, एफ है जी और एच है। हाँ देखिए इसमें बाबू ए है बी है सी है और एच है जी है और एफ है ना कि नहीं? हाँ, तो ये एबीसीडी ए जो एबीसी है ना बाबू, एबीसी शुरुआती का 3 लेटर इसको प्रिंसिपल डायगोनल में लिखिए। डायगोनल में बिका में ऐसे करके डायगोनल में ए बी और सी डायगोनल में लिख दिए, डायगोनल में लिख दिए। डिटरमिनेंट तो है थोड़ा सा, हाँ डायगोनल में लिख दिए। अभी तो डायगोनल में तो लिखा लिया, अब ऐसे देखिए यहाँ पर ऐसे ये वाला एलिमेंट को पूरा कीजिए, फिर ये वाला लाइन ऐसे करके देखिए तो यहाँ पर ये दोनों देखिए, ये दोनों को कवर करता हुआ लाइन एफ जी एच बचा। डायगोनल में तो लिख ही दिया एबीसी, तो एफ जी एच में सबसे एबीसीडी पढ़ते हैं तो सबसे पहले कौन आता है?
एफ आता है एफ, तो एफ देखिए ई वाला लाइन में लिखना है, ई वाला लाइन में एफ, तो एफ यहाँ और एफ यहाँ ऐसे देखिए। और फिर आता है जी, जी तो जी अगला लाइन को कवर करता हुआ जहाँ जहाँ पोजीशन आएगा उसको लिखना है। तो यहाँ पर लिखना है जी और यहाँ लिखना है जी, देखिए ये वाला। हाँ और फिर क्या बाबू एच, तो एच आपको यहाँ लिखाएगा, एच यहाँ लिखाएगा। और इसी डिटरमिनेंट का वैल्यू बाबू क्या होना चाहिए? 0। ABC FF GG HH, ABC प्रिंसिपल डायगोनल में FF GG HH, माने हम डिटरमिनेंट के टर्म इस बात को लिखे चाहे ये वाला बात को लिखे, दोनों बात क्या है सेम है। अगर आपको डिटरमिनेंट से भी डर लगता होगा तो हम डिटरमिनेंट के टर्म में नहीं लिख करके ऊपर वाला जो लिखे हैं डेल्टा ABC प्लस 2FGH माइनस F स्क्वायर माइनस BG स्क्वायर माइनस CH स्क्वायर बराबर 0, या तो इसी बात को हम ऐसे डिटरमिनेंट के भी टर्म में लिख सकते हैं। माने ये दोनों कंडीशन को फुलफिल कर देगा, ये कंडीशन और ये कंडीशन। तो ऊपर वाला जो सेकंड डिग्री का जो जनरल इक्वेशन है वो किसको रिप्रेजेंट कर देगा बाबू? पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट कर देगा। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन शो करने के लिए कंडीशन बहुत शर्त है। देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन होगा, थोड़ा सा असाइनमेंट में सुधार लीजिए। तो यहाँ एफ यहाँ पर सुधारना है, यहाँ एफ स्क्वायर माइनस बीजे स्क्वायर दो टर्म को थोड़ा गलती लिख दिया। यहाँ देखिए राइट साइड है मेरा पहला पेज अंगली डिटरमिनेंट के ऊपर एफ स्क्वायर माइनस बीजे स्क्वायर, यहाँ पर अंगली देखिए डिटरमिनेंट लिखे और राइट साइड में। हाँ डिटरमिनेंट के ऊपर डेल्टा वाला पेज नंबर आपका 90 एफ स्क्वायर माइनस बीजे स्क्वायर, बाकी सब ठीक है। एफ स्क्वायर है बाबू, ए जी स्क्वायर लिख दिया है और खाली बी स्क्वायर लिख दिया है। तो यहाँ पर है आपको एफ स्क्वायर, यहाँ से मिला के लिख लीजिए एफ स्क्वायर और माइनस बी जी स्क्वायर, बाकी ठीक है। दो ही टर्म में गलती किया है, आगे भी थोड़ा सा गलती लिखा हुआ है उसको सुधरवाएंगे। देखिए यहाँ पर एक एग्जांपल 3 होगा। देखिए इधर बाबू इसमें जितना भी आपको क्वेश्चन है बाबू बीच में, तो जनरली पहले जितना क्वेश्चन बीच में रहता था उसका आंसर दिया हुआ नहीं रहता था, लेकिन इसमें बीच में जितना भी क्वेश्चन है थ्योरी के बीच में उसका सर एग्जाम यहाँ पर आंसर दिया हुआ पेज नंबर 95 में। देखिए जहाँ से एलिमेंट्री चालू है DPP पेज नंबर 95 ऊपर देखिए 95 में आंसर लिखे ना पीला वाला, वो क्या करना पड़ेगा? लगाना पड़ेगा। तो लगाने के लिए इसमें देखिए ABC 2FGH है, तो सबसे पहले जो इक्वेशन दिया हुआ है इस इक्वेशन को ई वाले इक्वेशन से तुलना करेंगे, कंपेयर करके A लिखेंगे, B लिखेंगे, C लिखेंगे, H लिखेंगे, G लिखेंगे, लैम्डा लिखा T लिखेंगे, C लिखेंगे। देखिए तो यहाँ लिखेंगे हेयर, हेयर मैंने यहाँ A बराबर कितना है 1, बोली कैसे? यहाँ x स्क्वायर का कोफिशिएंट A है, यहाँ x स्क्वायर का कोफिशिएंट कुछ नहीं तो 1 है, तो A की जगह पर कितना हुआ 1 प्लस 2hxy, 2hxy, तो xy का गुणज को 2h बोला है। देखिए xy का गुणज माने कोफिशिएंट को 2h है, तो यहाँ 2h की जगह पर -3 है। बोले 3 कहा नहीं, माइनस को ऊपर जो ओरिजिनल इक्वेशन है सब प्लस है, लेकिन यहाँ प्लस नहीं है, यहाँ माइनस में है। तो 2h की जगह पर कितना हो गया 2h की जगह पर xy का कोफिशिएंट, xy को -3 ना xy का कोफिशिएंट 2h है बाबू, यहाँ xy का गुणज -3 है बाबू, माने 2h की जगह पर -3 है। तो यहाँ से h बराबर कितना हो जाएगा बाबू -3/2। सारे बच्चे समझ रहे हैं? हाँ इसके बाद प्लस by स्क्वायर, तो y स्क्वायर का कोफिशिएंट को b बोला गया है, तो एंड b बराबर कितना है b बराबर हाँ y स्क्वायर को भी लैम्डा है प्लस 2gx, x का कोफिशिएंट को 2g बोला गया है, तो यहाँ x का कोफिशिएंट कितना है हाँ, तो ये 2g के जगह पर बाबू 3 है, तो दिस इंप्लाइड है d बराबर 3/2 प्लस 2fy, तो 2f के जगह पर बाबू -5 है, यहाँ से f बराबर हो जाएगा -5/2 और लास्ट में कांस्टेंट टर्म c के जगह पर बाबू 2 है बाबू। हाँ देखिए सभी के कैसे ABC सभी के समझ आया? आया, तुलना करके लिखे, कंपेयर करके और लिखेंगे फॉर पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन के लिए, फॉर पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन के लिए, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन के लिए दो कंडीशन h स्क्वायर माइनस ab ग्रेटर इक्वल 0 होना चाहिए। तो h के जगह पर कितना है h के जगह पर यहाँ देखिए तो यहाँ से -3/2 का स्क्वायर माइनस ab, तो a के जगह पर बाबू 1 है और b के जगह पर लैम्डा है,
अभी ग्रेटर इक्वल 0, तो माइनस लैम्डा होने चल जाएगा, तो यहाँ से 9/4 ग्रेटर इक्वल लैम्डा इक्वल होने चल बाबू। तो लैम्डा देने मुंह बांध है, मैंने लैम्डा छोटा है और ये वाला बड़ा है, तो सेम चीज लिखते हैं। देखिए लैम्डा छोटा है बराबर, अभी भी लैम्डा देने मुंह बंद है, यहाँ भी लैम्डा देने मुंह बंद है, तो लैम्डा छोटा बराबर किससे 9/4 से। ये फाइनल आंसर आ गया, क्या कुछ बाकी है और बाकी है। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन के लिए ये वाला बात एंड ये एंड मैंने समझते हैं परमुटेशन में दोनों का दोनों, और जहां एंड लगता है वहां इंटरसेक्शन लेना पड़ता है, जहां ओवर रहता है वहां यूनियन लेना पड़ता है। यूनियन मैंने मिला करके या होता है, इंटरसेक्शन मैंने एंड होता है। आप लोग तो प्रोबेबिलिटी भी एंड मल्टीप्लिकेशन और एडिशन थ्योरम बताए। हां, जहां यूनियन रहता है वहां एडिशन थ्योरम, जहां इंटरसेक्शन रहता है वहां मल्टीप्लिकेशन थ्योरम होता है, गुना करना पड़ता है। एंड यहाँ एंड है, एंड मतलब पहले का बात भी लिखना पड़ेगा एंड दूसरा का बात को भी लिखना पड़ेगा, और लैम्डा को वैसा भी लिखना पड़ेगा जो कि पहला को भी मजा दे और दूसरा का को भी मजा दे, दोनों को सेटिस्फाई करना चाहिए क्या। हाँ, तो यहाँ ऑल्सो इसके साथ साथ ऑल्सो डेल्टा बराबर डेल्टा डिटरमिनेंट लिखते ऊपर ही वाला टर्म लिखते हैं ABC प्लस 2FGH माइनस AF स्क्वायर माइनस BG स्क्वायर और माइनस CH स्क्वायर बराबर क्या 0। तो यहाँ डेल्टा बराबर ABC A के जगह पर कितना है 1, B के जगह पर कितना है लैम्डा और C के जगह पर कितना है 2 और प्लस 2FGH का 2F F है आपको -2 2FG G है 3/2 और H -3/2 है आपको 2FGH यहाँ पर लिखते हैं 2FGH माइनस AF स्क्वायर है बाबू, तो माइनस AF स्क्वायर, तो A के जगह 1 है और AF स्क्वायर तो माइनस AF स्क्वायर, तो A आपका है माइनस AF स्क्वायर माइनस BG स्क्वायर, तो B की जगह पर है लैम्डा BG स्क्वायर, G के जगह पर है बाबू 3/2 का स्क्वायर ना, और माइनस CH स्क्वायर, तो C के जगह पर 2 into H स्क्वायर, H है -3/2 का स्क्वायर और इतना बराबर 0। अच्छा लगा? चलिए कैलकुलेशन से मैथ में नहीं डरते बाबू। यहाँ से आपका 2 लैम्डा आएगा, 2 से 2 कट जाएगा और माइनस प्लस हो जाएगा 5 के 15 45 45/2 दूरी 4 और यहाँ माइनस 5 25/4 माइनस लैम्डा इंटू 3 का स्क्वायर 9/4 और माइनस 2 इंटू 9/4 ना और बराबर 0 बराबर कहाँ बाबू नहीं माइनस का स्क्वायर प्लस हो गया, माइनस रह गया। और यहाँ पर बाबू आपको 4 एलसीएम ले लीजिए, तो 4 दूनी क्या 8 प्लस 45 माइनस 25 माइनस 9 लैम्डा माइनस 18 बराबर 0 बटा 4 में चल जाएगा तो पूरा 0 हो जाएगा। यहाँ से बाबू 9 में से 8 चल जाएगा तो बाबू माइनस लैम्डा और माइनस 25 माइनस 18 माइनस 45 45 जुड़ जाएगा तो -2 आएगा, 2 आएगा और उन्हें चल जाएगा -2, तो ये कट जाएगा तो लैम्डा बराबर यहाँ से कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। इसको B मानते हैं। देखिए अब जो बच्चा को इंटरसेक्शन लेने नहीं आता है वो सुनिए कैसे लेते हैं। इंटरसेक्शन का मतलब वैसा लैम्डा का वैल्यू होगा जो कि पहला इक्वेशन को भी जो आया है A उसको भी सेटिस्फाई करे एंड दूसरा को सेटिस्फाई करे, दोनों को जो मजा देने वाला वैल्यू होगा दैट इज कॉल्ड वैल्यू ऑफ लैम्डा। ओके, तो देखिए ऐसे लिखते हैं। देखिए इंटरसेक्शन कैसे लिखते हैं, देखिए फ्रॉम कैपिटल A, यहाँ एंड लिखे हैं कि ओवर लिखे हैं एंड कैपिटल A एंड का मतलब दोनों होता है। रवि एंड मुकेश कम हियर, दोनों को आना है। रवि और मुकेश कम हियर, एक को आना है क्या। हाँ, तो यहाँ पर देखिए कैसे लिखते हैं। कैपिटल ए से क्या है लैम्डा का वैल्यू, लैम्डा का वैल्यू है 9/4 के 9/4 के छोटा चाहे बराबर ना, तो बराबर और छोटा पीछे हो जाएगा। छोटा पीछे आते हैं तो छोटा होता है, आगे जाते हैं बड़ा होता है। अभी लैम्डा 2 है तो 2 9/4 के पीछे डिनोट करें कि आगे डिनोट करें, नहीं ये 4 दूनी का 8 2 से ज्यादा है, ये वैल्यू 2 पॉइंट कुछ में है और ये 2 है इससे पीछे होगा। यहाँ नहीं लैम्डा से तो इक्वालिटी में नहीं है, खाली इक्वल में है। लैम्डा इक्वल टू 2 है तो लैम्डा इक्वल टू 2 माने यही 2 पॉइंट की यहाँ पर है। तो बताइए तो ऐसा लैम्डा का कौन सा वैल्यू जो कि हरा वाला भी है और उजला वाला भी वाला बीच वाला भी है,
टू जो है वो 9/4 के छोटा है, बराबर भी है ना, छोटा भी है, और ये जो 2 जो है वो दूसरा का इक्वेशन में भी है। तो कॉमन वैल्यू क्या हो गया देयरफॉर, तो देयरफॉर लैम्डा बराबर 2 फाइनल आंसर। ऐसा है देखिए, तो इसका आंसर इधर दिया हुआ है लास्ट कॉलम में। यस है ना बाबू। तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन के लिए याद रखिएगा कंडीशन, हाँ जिसको लिख लीजिए थोड़ा सा। इसी तरह का क्वेश्चन आपको आएगा जो बच्चे इसको लिख और नीचे करते हैं, ठीक है ना, जो बच्चे इसको लिख लेंगे बाबू थोड़ा उसको लिखिएगा। ये अब इसके बाद एंगल की स्लोप के बीच में रिलेशन बताएंगे। लाइन का दूसरा लाइन का जो स्लोप है वो कितना है बाबू, m2। मानिए पहला लाइन का स्लोप m1 है, दूसरा लाइन का स्लोप m2 है, तो दोनों लाइन के बीच में स्लोप में क्या संबंध होता है, रिलेशन बिटवीन द स्लोप्स ऑफ पेयर ऑफ लाइन, माने पेयर ऑफ लाइन में जो दो को लाइन होता है उसका स्लोप में क्या संबंध होता है, क्या रिलेशन होता है। तो पेयर ऑफ लाइन ऑरिजिन वाला भी रह सकता है, पेयर ऑफ लाइन नॉन ऑरिजिन वाला भी रह सकता है, दोनों में कोई रह सकता है। ओके हाँ, इसका मान लेते हैं कि दोनों लाइन का जो स्लोप है वो पहला लाइन का स्लोप m1 मान लेते हैं, दूसरा लाइन का स्लोप m2, तो दोनों का सम ऑफ स्लोप m1 प्लस m2 का वैल्यू होता है -2h/b। इसका प्रूफ भी यहाँ पर है, सम ऑफ स्लोप -2h/b होता है, प्रोडक्ट ऑफ स्लोप a बटा b होता है, माने स्लोपों का जोड़ होता है -2h/b, स्लोपों का गुना a बटा b होता है। तो थोड़ा सा आपके पास जो नोट्स है इसमें पेज नंबर 91 में सबसे ऊपर वाली लाइन में गलती लिख दिया दोनों बक्सा में, बीच में प्लस छोड़ दिया है वो m1 प्लस m2 में, और एक m1 डॉट m2 कर देना है बटा b में। यहां से देख करके आप सीधा सीधा सुधार लीजिए। पेज नंबर 91 का लेफ्ट साइड सबसे ऊपर में दर m1 प्लस m2 है -2h/b, माइनस भी छोड़ दिया है -2h/b, अब बीच में प्लस छोड़ दिया है। अब अगला वाला में एंड वाला में a बटा b वाला में m1 डॉट कर दीजिएगा, डॉट माने गुना, m1 डॉट m2 a बटा b, m1 डॉट m2 कर दिए। और थोड़ा सा नीचे वाला जो प्रूफ करके लाया है m1 प्लस m2 स्क्वायर लिख दिया है, m का स्क्वायर फिगर के नीचे m1 प्लस m2 -2h/b जो प्रूफ करके लाया है, ठीक है। तो बाबू याद रखिएगा कि सम ऑफ स्लोप होता है -2h/b और प्रोडक्ट ऑफ स्लोप होता है a बटा b। आपको कहीं भी पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में कहीं भी आपको अगर स्लोप से रिलेटेड कहीं भी प्रॉब्लम आ गई बाबू तो इसी को अप्लाई करना पड़ेगा। कैसे आपको रूट से रिलेटेड कहीं भी प्रॉब्लम आता था तो रूटों का जोड़ा रूटों का गुना करते थे कि नहीं, सम ऑफ रूट्स होता था अल्फा प्लस बीटा माइनस b बाई a और प्रोडक्ट ऑफ रूट c बटा a। तो उसी को जैसे आप रूटों का जोड़ और रूटों का गुना करते थे उसी तरह से स्लोपों का जोड़ और स्लोपों का गुना करना पड़ेगा। स्लोप से रिलेटेड प्रॉब्लम आने पर पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में कहीं भी स्लोप से रिलेटेड प्रॉब्लम आ जाए इसी से बनेगा। नमूना के तौर पर एक एग्जांपल 5 है, नीचे देखिएगा एग्जांपल 5 देखिए a/2 और b के जगह पर कितना है बाबू -30, कोई दिक्कत है क्या नहीं। तो हम लोग बहुत देयरफॉर ऐसा लिखिए, देयरफॉर सम ऑफ स्लोप लिखिए, सम ऑफ स्लोप माने m1 प्लस m2 क्या होता है फॉर्मूला -2h/b, तो -2h h के जगह पर k/2 और बटा b के जगह पर -3, ये कट जाएगा, माइनस से माइनस भी कट जाएगा तो k बटा 3 आ जाएगा सम ऑफ स्लोप। और प्रोडक्ट ऑफ स्लोप इसका लिखिए, प्रोडक्ट ऑफ स्लोप बोलिए
प्रोडक्ट ऑफ स्लोप m1 into m2 बराबर क्या होता है a by b। a के जगह पर है बाबू 1 और b के जगह पर माइनस में है बाबू तो -3। और यहाँ पर सम ऑफ स्लोप भी निकाल दिए, प्रोडक्ट ऑफ स्लोप भी निकाल दिए, लेकिन जो सम ऑफ स्लोप है वो प्रोडक्ट ऑफ स्लोप का दुगना है, माने ये दुगना है। सम ऑफ स्लोप ये दुगना है प्रोडक्ट के माइनस 1/3 तो करें तो उसे गुना करने बराबर हो जाएगा। इधर बाबू बोली कहा सर ये ना दुगना सर, आप उल्टा पढ़ाते हैं सर, ये हमको पढ़ने का मन नहीं करता है। ठीक है, उल्टा पढ़ाते हैं जो हमको सब कंसेप्ट पच हो जाता है। दुगना ही नहीं था सर तो उधर 2 गुना करते हैं तो ठीक तो कि दुगना था, मानी 40 रुपया था तो 20 रुपया था, तो छोटका में 200 गुना करता तब बड़ा का बराबर होगा। ये 100 रुपया था तो वो आपका 50 रुपया था, 50 में 200 गुना तब बड़ा होगा। तो ऐसे करके थोड़ा सा मान लेते हैं कहीं पर बना रहे हैं क्वेश्चन एग्जाम में या फिर कहीं अदर जगह तो कंफ्यूजन हो गया तो डिजिट में लेके सोच रहे दुगना है मानी 40 से तो 20 होगा, ऐसे करके समझिए उससे गलती ना होगा कि करें गुना करें और अपने मन से खाली दुगना देख के गलती हो जाएगा। ठीक है, 3/3 क्या हुआ कैंसिल हो गया तो के बराबर कितना आ गया बाबू छह बन गया बाबू। देखिए इसमें बहुत टाइप ऑफ पेयर ऑफ लाइन है, माने अगर ये होमोजेनियस पेयर ऑफ लाइन का एक क्वेश्चन दिया हुआ है तो एच स्क्वायर माइनस ए बी स्लोप निकालने में टर्म आ रहा था रूट के अंदर, तो एच स्क्वायर माइनस ए बी अगर ग्रेटर देन 0 आ गया तो जो पेयर ऑफ जो लाइन होगा बाबू ये रियल होगा और डिस्टिंक्ट होगा। रियल और डिस्टिंक्ट मतलब रियल मतलब वास्तविक होगा और डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग होगा। ओके हाँ, और अगर एच स्क्वायर माइनस ए बी अगर इक्वल टू 0 आ गया तो रियल और कॉन्फिडेंट होगा, रियल और कॉन्फिडेंट होगा, रियल और कॉन्फिडेंट होगा। अगर एच स्क्वायर माइनस ए बी अगर लेस देन 0 आ गया ये जो पेयर ऑफ लाइन होगा वो क्या होगा इमेजिनरी। बोली सर ऐसा क्यों हो रहा है सर, ये देखिए ये ऊपर बाबू जो आप प्रूफ कीजिएगा तो जो स्लोप जो निकालिएगा स्लोप तो स्लोप निकालने में एच स्क्वायर माइनस ए बी रूट के अंदर टर्म आ रहा है। पेज नंबर 91 का 91 का लेफ्ट साइड देखिए जो स्लोप निकाला हुआ है तो इसमें रूट के अंदर एच स्क्वायर माइनस ए बी का टर्म आया हुआ है। तो एच स्क्वायर देखिए आप जब रूट ऐसे निकालते थे क्वाड्रेटिक में तो रूट के अंदर आता था, रूट के अंदर क्या था वाला बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो वहां पर बाबू बी स्क्वायर माइनस 4ac इसको डिस्क्रिमिनेंट बोलते थे। अगर ये ग्रेटर देन 0 आता था तो रूट्स रियल और अनइक्वल होता था, अगर इक्वल टू 0 आता था तो रूट्स रियल और इक्वल होता था, और लेस देन 0 आता था तो हाफ जोड़ना आर्बिट्ररी होता था। तो वही बात है कि हाँ स्लोप निकाले में एच स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर रूट के अंदर टर्म आया हुआ है। अगर ये अगर पॉजिटिव हो गया तो इसका मतलब स्लोप दोनों का अलग अलग आ जाएगा, स्लोप अलग अलग मतलब लाइन दोनों का अलग अलग हो जाएगा।